देखिए, हमारे जो पैनलिस्ट और प्रवक्ता हैं उनकी तो आजकल एक डेली ऑनलाइन मीटिंग होती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मीडिया से, सोशल मीडिया से और आईटी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की ये एक दूसरी मीटिंग है। पहली एक मीटिंग हुई जिसमें सब नहीं थे, जिले के लोग नहीं थे, प्रदेश के लोग थे। अभी एक दूसरी मीटिंग हो रही है आज, जिसमें जिले स्तर के भी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण टास्क जो हमारे सामने अभी है वो है, कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने के चक्कर में रहते हैं और पार्टी के मीडिया, सोशल मीडिया का काम है गलत नैरेटिव को तोड़ना। अब जैसे हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है, वहाँ मुआवजा 8,000 है। गन्ने का भाव 4 साल उन्होंने बढ़ाया नहीं था, इसी साल में 350 किया और हमने हमेशा से पूरे भारत में सबसे ऊपर रखा और अभी 362 किया है। इसी प्रकार से हम 11 फसलों की खरीद करते हैं और हमारे पड़ोस के राजस्थान में पिछले साल बाजरा में प्रति एकड़ 10,000 रुपये का नुकसान किसानों को हुआ। 1,000 रुपये कम पर प्रति क्विंटल बाजरा जो है खरीदा गया। और रणदीप सिंह सुरजेवाला ट्वीट करते हैं बीजेपी को हिट करते हुए, अगर वो सच्चे अर्थों में कांग्रेस के महासचिव हैं तो वो वहाँ पर एमएसपी पर बाजरा खरीदवाएं। गलत नैरेटिव सेट करने के लिए वो अपनी कमियों को छुपाते हैं। जिस तरह से स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 अक्टूबर में आ गई थी और 6 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार पैरों नीचे उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाए बैठे रही, लागू नहीं किया। हुड्डा कमेटी बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके मुखिया थे, मुख्यमंत्री 4 उस कमेटी में थे। 2010 में वो रिपोर्ट सौंप दी गई, उसको भी पैरों नीचे दबाए बैठे रहे। और आज बीजेपी जब 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम बढ़ाती है तो वो एक गलत नैरेटिव के हिसाब से छोटे से छोटा आंकड़ा कैसे बताया जाए, जो 5-5 रुपये बढ़ाते थे क्विंटल के, वो किलो का भाव दे के और नैरेटिव सेट, गलत नैरेटिव सेट करने के चक्कर में रहते हैं। आज इस टीम को हमने संदेश दिया है कि ऐसे जो गलत नैरेटिव सेट करने के प्रयास में, झूठे नैरेटिव सेट करने के प्रयास में रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली सारी सरकारों से किसानों के हित में सबसे अच्छा कर रही है और देश के सभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में हरियाणा सबसे अच्छा कर रहा है और डंके की चोट पर कर रहा है। हमारी जैसे भावांतर भरपाई कोई नहीं कर रहा, हमारा जैसा 12,000 मुआवजा कोई नहीं दे रहा, हमारा जैसा फसल बीमा का इम्प्लीमेंटेशन किसी ने नहीं किया। ये इन सब मामलों में हमने बागवानी फसलों के लिए भी बीमा योजना शुरू की है। हम खरीद सबसे अच्छी कर रहे हैं, जो भी फसल हमारे राज्य में होती है सबकी खरीद कर रहे हैं। तो इस टीम की जिम्मेवारी है, जो हमारी मीडिया की टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, पैनलिस्ट हैं, इनको ये टास्क दिया है कि गलत नैरेटिव सेट करने वालों को जरा जोरदार तरीके से निपटें और जो सही चीज़ें हैं, जो सही तथ्य हैं, वो जनता तक पहुंचाएं और उस काम में ये बड़े सन्नद्ध होकर लगेंगे। कुछ टारगेट्स भी दिए गए हैं, कितने हर समय में कोई ना कोई टारगेट रहता है, तो उस नाते से कुछ लक्ष्य अगले 2 महीने के काम के सौंपे गए हैं। आज ये एक और बैठक हमारी अभी होने वाली है, जिसमें वर्चुअली हमारे महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी जुड़ेंगे और वो बैठक आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 17 से लेकर और 7 अक्टूबर तक भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा के काम, जिसमें 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जो है ऐसा हमारे दिन आता है, जन्मदिन आता है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी आती है। तो उन दोनों के भी कार्यक्रम इसके बीच में ही आने वाले हैं। तो ऐसी एक सेवा के कार्यक्रमों की और बूथ स्तर तक कार्यक्रम हों, जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती है वो हमारे बूथ पर मनाते हैं। तो उसके लिए एक कार्यक्रमों की विस्तृत योजना बनाने के लिए भी आज हमारी एक टोली बनी है इस विषय की। वेदपाल जी को उस टोली का हमने प्रमुख बनाया है पूरे हरियाणा में, जो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जो काम होने वाले हैं। अलग अलग विभाग उसके बांटे गए हैं, एक 26 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी उसमें लगाई है और कैलाश विजयवर्गीय जी ऑल इंडिया लेवल से उसको देख रहे हैं। तो उनके साथ अभी वर्चुअली एक बैठक हमारी PWD रेस्ट हाउस पंचकुला में होने वाले, जिसमें एक विस्तृत योजना इन 20 दिन के कार्यक्रमों की बनाएंगे। एक काम हमारा अभी चल रहा है, प्रदेश भर में आप लोग कवर भी कर रहे हैं, 8 तरह की बैठकें हर जिला स्तर पर हमारी हो रही हैं
इसमें बूथ की बैठक है, इसमें हमारे शक्ति केंद्र की बैठक है, मंडल के पदाधिकारियों की बैठक है, मोर्चे के जिला पदाधिकारियों की बैठक है, प्रकोष्ठ और सेल देखने वालों की बैठक है, पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक है, पार्टी की छोटी टोली की बैठक है और वरिष्ठतम 22 नेता उन बैठकों को लेने के लिए गए हैं जो क्रम चला हुआ है। आज भी कुछ स्थानों पर बैठक चल रही है, कुछ स्थानों की संपन्न हो गई है। ये एक विस्तृत प्रवास जो है जिसमें प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं का हर जिले का हो रहा है और लगभग 5000 से अधिक कार्यकर्ता इन बैठकों में सहभागी हो रहे हैं। आज की बैठक में कुछ आगामी कार्यक्रम तय होंगे जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आज की जो बैठक है इसमें सीएम साहब ने पहुंचे थे, सरकार की तरफ से जो योजनाएं शुरू की जाती है, सरकार जो किसानों को या तमाम वर्गों को जो राहत देती है, उस योजनाओं को निचले स्तर पर पहुंचाना यानी संगठन के नजरिए से आपके प्रवक्ताओं का, आपके मीडिया पैनलिस्ट का जिम्मेदारी है। ऐसे में कहीं क्या कोई और ज्यादा तालमेल बढ़ाने की जरूरत है कि सरकार की योजनाओं को? अभी हरियाणा सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। 27 फरवरी को 27 अक्टूबर को 2 साल पूरे हो रहे हैं और वो डॉक्टर मंगल सेन जी की भी जयंती होती है और उस दिन अक्टूबर के पूरे माह में हम सरकार की जो खास योजनाएं हैं उनके लिए एक कार्यक्रम चलाने वाले हैं कि हर खास योजना के लिए प्रतिदिन एक योजना का धन्यवाद सरकार का करेंगे जो जनता के बड़े ग्रुप को प्रभावित करने वाली ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं। इसी तरह से एक बड़ा अभियान हम लेने वाले हैं इस महीने में, 7 साल 7 कमाल। ऐसे अलग अलग तबके को प्रभावित करने वाली योजनाओं की सूची बनाई है जिनको 7 शीर्षकों के तहत रखा है। जैसे जोखिम फ्री किसान, उसमें बहुत सारी योजनाएं आ जाएंगी। जैसे गुड गवर्नेंस, बहुत सारी गरीबों के हित में बहुत सारी योजनाएं आ जाएंगी। ऐसे 7 अलग अलग शीर्षकों में कि सोशल सिक्योरिटी बढ़ी है, बहुत सारी योजनाएं आ जाएंगी। तो ऐसे 7 शीर्षकों में 7 साल 7 कमाल का एक कैंपेन ये अक्टूबर माह में चलाने वाले हैं जब सरकार के 7 साल पूरे होने का ये वक्त होगा और ऐसी सब लोक कल्याणकारी योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाएंगे और प्रतिदिन एक योजना के लिए थैंक यू भी जो है सरकार को करेंगे कि ये योजना आपने हमको बहुत अच्छी दी है। तो उस नाते से हर योजना का एक आभार और जिससे अधिक से अधिक लोगों को पहुँचे, जैसे मैंने पहले कहा था, हमारा उस तरह का नेटवर्क बन रहा है कि हर योजना के नीचे तक इम्प्लीमेंटेशन के लिए पार्टी एक व्यक्ति को वहाँ तय कर रही है जो किसी एक योजना को, जैसे मोर्चों को योजनाएं जो में लगाई हैं, इसी तरह से प्रकोष्ठ और विभागों को लगाएंगे कि भाई किसी एक योजना के आप बेस्ट इम्प्लीमेंटर बनो। हमारे पास भी कोई वो विषय लेकर आए तो हम आपको बताएं कि भैया ये काम इनका करा के दो, आप सबसे अच्छा कराते हो। डॉक्टर साहब, एक दिग्विजय सिंह की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रतिबंध लगा दिया, राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं मोहन भागवत भी ऐसा कहते हैं कि गृहस्थी ही होनी चाहिए, गृहिणी ही होनी चाहिए महिला। तो उन्होंने तालिबान से कंपेयर किया है मोहन भागवत को, क्या कहेंगे? ऐसे कि किसी के, जिसका आप जिक्र कर रहे हो, किसी के दिमागी दिवालियापन का कोई उत्तर थोड़ी दे सकता है। कुछ लोगों को हर बात में, दुनिया में कोई भी बात हो उसको संघ से जोड़ने का शौक रहता है। ये भी ऐसे ही शौक के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति को कोई भी, सब लोग नकार देते हैं, फिर कोई सुनता नहीं है। आपको, उनको शायद पता नहीं होगा राष्ट्रीय सेविका समिति चलती है, उनको पता नहीं होगा कि संघ के समस्त अनुसांगिक संगठनों में एक से एक अच्छी महिला कार्यकर्त्री, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे विद्यार्थी परिषद है, चाहे मजदूर संघ है, चाहे किसान संघ है, भारत विकास परिषद है, एक से एक गजब का नेतृत्व, लीडरशिप उनमें से निकल कर आई है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व दे रही है। करनाल में जो चल रहा है 11 तारीख कल आखिरी तारीख है, किसानों ने 3 दिन का समय दिया है। उसके बाद राकेश टिकैत, गुरनाम शुगुनी सब कुछ कहते नजर आए। इसके बाद आर पार की लड़ाई होगी और सरकार उसके लिए तैयार है। 3 दिन का समय दिया था। देखिए, जिस दिन वो घटना हुई उसी समय हम करनाल में थे, तो मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया था इसकी जांच हो। सरकार जांच कर रही है और जांच के बिना खुद ही निर्णय दे देना, ये एक तरह से मैं कहूँगा कि ऐसी चेष्टा है कि आप जज भी आप हो जाओ और फैसला भी आप सुना दो। तो जांच जब हो जाएगी तो जांच के बाद जो
जांच के नतीजे आए उसके अनुरूप सरकारें काम करती हैं और उसी के अनुरूप सरकार काम करेगी। धनखड़ साहब, आप भी कृषि मंत्री रहे, सरकार का दावा है उसने किसानों के लिए बहुत काम किया। क्या वजह है कि अभी भी क्या लोग किसान आंदोलन हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं, क्या इसके पीछे की कोई और वजह आप देखते हैं? अब ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। अब इसका मुझे लगता नहीं कि कोई किसानों के मुद्दों से कोई संबंध है। अगर ये आंदोलन किसानों के मुद्दे से संबंधित रहता तो जो 3 कानूनों में सरकार ने संशोधन की बात कही थी वो संशोधन कराते, और एमएसपी पर जो कमेटी बनाने की बात कही थी, इससे बड़ी जीत किसी आंदोलन की हो नहीं सकती थी। इनको बैंड बजाते हुए अपने घर तक जाना चाहिए था और अपनी कई पीढ़ियों को तो बताना चाहिए था कि हमारा आंदोलन सफलतम आंदोलन था, लेकिन उस अवसर को ये आंदोलन चूका। अब ये केवल कुछ शख्सियतें और अपने पॉलिटिकल हितों के लिए काम करता है, और पॉलिटिकल हितों में भी एक बात बिल्कुल साफ तौर से नजर आई है, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का या जेजेपी का विरोध करना, दूसरे राज्यों में भी उसका विरोध करना, यहाँ सब अच्छा होते हुए भी उस अच्छे को नकारना, हमसे कम वालों को जाके लड्डू खिलाना, ये सारे फोटो और ये सारी बातें इस आंदोलन की हकीकत को खोलते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि ये आंदोलन भेदभाव वाला है। अगर ये आंदोलन सच्चा आंदोलन है तो पंजाब के किसानों को 12,000 रुपये मुआवजा दिलवाए 8,000 की बजाय, फसल बीमा इम्प्लीमेंट कराए। राजस्थान में बाजरा अभी पिछली बार डिस्ट्रेस सेल हुई है, अभी फिर डिस्ट्रेस सेल होगी, 1 अक्टूबर से हम खरीदेंगे। ये खरीदवाए वह 2250 रुपये, तो हम मानेंगे कि ये सच्चा किसान आंदोलन है। केवल बीजेपी की सरकारों के खिलाफ और उन गतिविधियों के खिलाफ जो है आंदोलन करना, ये आंदोलन जो है ये उस प्रकार के एक समता के मुद्दे को लेकर चलने वाला नहीं है, ये विभेद मूलक है। मैं कह रहा हूं ना कि अगर वहां अगर 360 पर लड्डू खिला सकते हैं तो जिन्होंने लगातार भाव ऊपर रखा, 4 साल पंजाब में भाव बढ़े नहीं थे, तो 362 वाले पर क्यों नहीं आ रहे? ये भेदभाव मूलक है, वो फोटो में सबको दिखती हैं, हर कोई समझता है, ये सबके ध्यान में आता है। एक्सपो इसके कारण से पंजाब के कौन लोग इस आंदोलन के पीछे हैं, इससे एक्सपोज होता है। चलिए, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत। भोजन करना है आप सब लोगों ने।